अंकल के तो बीच बीच में आना देखना, सरप्राइज विजिट्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी होती थी। धीरज जी, a very very big thank you to you. मनोज जी, मदन सिंह जी, ये बंदे तो खैर हीरा है आपकी टीम के। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का एलिवेशन यानी फ्रंट फसाड। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे हमने सबसे पहले नीचे से बात करूँ तो रैंप क्रिएट करी है, जिसके अंदर हमने ग्रेनाइट लगाया है, पिलर पे भी ग्रेनाइट लगाया है, और पूरे फसाड पे हमने ये टेक्सचर पेंट किया है जो आजकल स्टोन टेक्सचर लुक में चला हुआ है। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। और ऊपर अगर हम देखें, हर बालकनी के नीचे छज्जे पे हमने WPC की पैनलिंग कराई है। लाइटिंग आप देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये 4 MS के पिलर जो कि इसको बहुत रोबस्ट लुक देते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम स्टिल्ट फ्लोर पे, और स्टिल्ट फ्लोर पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने पार्किंग टाइल यूज करी है। बहुत बढ़िया डिजाइनर टाइल है। एट द सेम टाइम ये बहुत रोबस्ट भी हैं, यानी इस पे आप आराम से कार ड्राइव कर सकते हैं। और स्टिल्ट फ्लोर का हमारा पर्पस सिर्फ कार पार्किंग नहीं है, ये छोटी पार्टी भी हम अपनी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं हमने प्रॉपर फॉल सीलिंग कराई है, जिसमें लाइटिंग का प्रोविजन है, और फैन भी इंस्टॉल करें हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हमने लगाया है एक EV चार्जिंग के लिए पॉइंट। और स्टिल्ट फ्लोर पे हमारे पास एक सर्वेंट रूम भी है और उसका वॉशरूम भी है। तो फ्रेंड्स, नाउ आई एम विद माय क्लाइंट नितिन सर एंड निशिमा मैम, और मैं चाहूंगा सर और मैम छोटी सी हमारी टीम के बारे में फीडबैक दें। कैसे हमारी टीम के बारे में पता लगा, कैसे हमारी टीम ने डिजाइन किया, और कैसे हमारी टीम ने एग्जीक्यूट किया। ओवर टू यू सर एंड मैम। थैंक यू धीरज जी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत बड़ा थैंक यू एक्चुअली आपको बनता है, क्योंकि घर बनाना तो एक सपना होता ही है, सबको पता है, और आप तो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में। बाकी आसान नहीं होता है, ये मैं समझ गया। इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years to complete this dream home. I used to stay in Delhi earlier, wherein I have spent like around 25 years, out of which 18 years as a married person. My son Ryan, he has been studying in Delhi since class nursery and KG. तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे लिए ये भी थी कि जब हमने गोदरेज सोसाइटी में प्लॉट लिया तो हमने सोचा कि हमें घर बनाएंगे, स्कूलिंग कैसे करेंगे। फिर इतने सालों का दिल्ली का एक्सपीरियंस, आसान नहीं होता दिल्ली छोड़ना। बट देन मेरी वाइफ और मैं, हम हमेशा ये चाहते थे कि हम एक सोसाइटी फ्लैट में ना जा करके एक इंडिपेंडेंट हाउस लें, जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से घर डिज़ाइन करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हम इस घर को डिज़ाइन करने के लिए अपना सपना पूरा कर पाए। कार पार्किंग से लेकर के और छत का जो मज़ा होता है, वो एक चीज़ जो मैं हमेशा मिस करता था। और हम लोगों ने बचपने में छतें देखी हैं हमारे घरों में, जो आराम होता था, जो छतों का अलग ही मज़ा होता था। तो वो एक ड्रीम हम पूरा करना चाहते थे, जो हम चाहते थे कि रिक्की भी देखे हमारे साथ आगे हो करके, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट वाज पॉसिबल। लेकिन जब हम इस डिसीजन पे उतरे, लैंड लेना तो आसान था, लेकिन घर बनाना, उसके लिए मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। इससे पहले मेरे पास दिल्ली में घर था, लेकिन वो मैंने बना बनाया घर लिया था। तो माय वाइफ शी स्टार्टेड रिसर्चिंग कि हम किन से बात कर सकते हैं, एंड शी टेक आपका इंस्टाग्राम पे हमें चैनल मिला। हमने आपके काफ़ी वीडियोस देखे, चीज़ों को समझना शुरू किया, और शी वुड लाइक टू ऐड ऑन। So धीरज जी, a very very big thank you to you. और आपके साथ का एक्सपीरियंस वंडरफुल रहा, टेंशन फ्री रहा, एंड आई वुड लाइक टू से कि आपके पास तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। हम अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं तो आप नेक्स्ट सेकंड उसका सोल्यूशन दे देते हैं। एंड आपका हमने वीडियोस देखे थे गूगल पर, एंड यू बीइंग अ वेरी हम्बल पर्सन, तो आपके साथ काम करना हमारे को मतलब कभी कोई टेंशन नहीं रही, क्योंकि दिल्ली से यहाँ पर आ करके सब चीज़ें देखना, मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है। बट आपकी टीम, आप सब हमेशा अवेलेबल रहे हर चीज़ के लिए। कभी आपकी टीम बहुत अच्छी है, किसी ने कभी मना नहीं करा हमें किसी काम के लिए। इनफैक्ट सजेशंस भी आपने दिए, ऑब्वियसली आपके इनपुट्स रहे हैं, लेकिन अगर कुछ और बोला तो आपकी तरफ से कभी भी कोई फोर्सफुली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं हुई कि नहीं ऐसे ही करना है। आपने हमेशा हमारे सजेशंस को वेलकम किया है और उसके अकॉर्डिंग आपने पूरा इंटीरियर किया। एंड मदन सिंह जी स्टार्टिंग से रहे, फिर मनोज जी ने काम किया यहाँ पर। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू एवरीबडी
मतलब अब कोई भी अपना घर बनाने की सोचे, इंटीरियर करने की सोचे, तो आई थिंक किसी और को कहीं नहीं जाना चाहिए, आप ही के पास आना चाहिए। एंड हर चीज़ की एक्सपर्टीज़ आपके पास है, आपकी टीम बहुत अच्छी है, हर चीज़ बहुत प्लान्ड वे में होती है। सो टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज हुआ और हम अपनी टाइमलाइंस को मीट भी कर पाए। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, तो एंड जस्ट फॉर द व्यूवर्स, तो इसका सिविल का काम हमने एक कोई और हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने स्टार्ट किया था फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश। इन द मीन टाइम हम फेबररी ऑफ 2024 आई गेस 2024 हमने धीरज जी से मुलाकात करी थी फर्स्ट टाइम। धीरज जी आप साइट पर आए थे, मुझे याद है, और जब हमने आपसे आइडियाज़ डिस्कस करे, आपने अपने आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करे, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई बिलीव वी वर कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर हम आपके साथ काम करेंगे तो वी वुड बी एबल टू अचीव व्हाट वी हैव डन। स्पेशली मनोज जी, मदन सिंह जी, ये बंदे तो खैर हीरा हैं आपकी टीम के, पहले दिन से जुड़े रहे हमारे साथ। और जैसे मैम ने बोला कि कभी ही किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं, कभी किसी चीज़ के लिए पुश नहीं, और हमेशा ही आइडियाज़ बहुत ही बेहतरीन जो निकल के आए हैं। तो बाकी तो आपके सामने है। सो थैंक यू वंस अगेन। अंकल का बहुत कंट्रीब्यूशन मैं तो कहना चाहूँगा। अंकल के तो बीच बीच में आना, देखना, सरप्राइज विजिट्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी होती थी, और फिर धीरे धीरे मेरा डिस्कशन हुआ अंकल से, काफ़ी चीज़ों पर मैंने टिप्स ली, उनका एक्सपीरियंस जो काम आया, और उनका अपना एक तरीका चीज़ों को देखने का जो कि आई एम श्योर कि काफ़ी काम आया सभी लोगों को। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और दोस्तों मैं भी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सर के साथ, मैम के साथ काम करके मुझे और मेरी टीम को भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है सर और मैम में। सबसे बड़ी बात ये कि डे वन से इन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। जब कोई ट्रस्ट करता है तो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है कि अच्छा आउटकम दें। और सर वंडरफुल पे मास्टर हैं। फाइनल बिल के लिए भी सर ने मुझे कॉल किया कि बताओ, जल्दी बताओ कितना बैलेंस है, मेरे को पे करना है। तो कभी भी हमें पेमेंट से प्रॉब्लम नहीं आई, और हमेशा सर ने, मतलब एक बात है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, सर ने कभी मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं किया। कभी कॉल करना होता था तो सर पहले व्हाट्सएप मैसेज डालते थे कि 5 मिनट धीरज जी आपसे बात हो जाएगी, और फिर मैं कहता था यस सर मैं आपको कॉल करता हूँ। तो ये बात मुझे सर की बहुत अच्छी लगती थी कि कभी एकदम प्रेशर में सर ने मेरे पे कॉल नहीं किया, चाहे साइड में कितनी भी इमरजेंसी हो। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैम का। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, जब हम किसी के साथ काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो सर और मैम से जो मैंने चीज़ अडॉप्ट करी है वो बिलीव इन गॉड बहुत ज़बरदस्त है सर और मैम का। और मैं एक बार जब हमारा रिसेंटली जब सर और मैम शिफ्ट हुए थे, मैं आया तो मैंने देखा सर के घर में बेड साइड में ही बाइबल पड़ी हुई थी, और सर बोलते कि हम एवरी इवनिंग प्रेयर करके सोते हैं। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी, और मैं चाहता हूँ मैं भी एवरी इवनिंग प्रेयर का रिचुअल अडॉप्ट करूँ। सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो सर अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर जानना चाहते हैं। सबसे पहले सर, पहले आप कालका जी में रहते थे, बहुत पोश और वहाँ सब चीज़ें अवेलेबल हैं, और अब आप यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ के लिविंग स्टाइल में आपको क्या अच्छा लगता है या क्या फ़र्क लगा? आई वुड लाइक टू सम अप इन जस्ट वन वर्ड, सुकून जिसे कहते हैं सर। अनडाउटेडली सुनने वाले, देखने वाले और जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, दिल्ली में जो रहते हैं लाइफ बहुत आसान है, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक कालका जी और ग्रेटर कैलाश, जहाँ आपके घर से बाहर निकलते ही आपको एक एक सर्विस, एक एक चीज़ अवेलेबल है, आपको सोचना नहीं पड़ता। यहाँ पर शुरू में जब हम रहने नहीं लगे थे, जब हमारा घर बन रहा था, हमें लगता था कि चीज़ें कैसे करेंगे, दूर है, डिस्टेंसेस हैं, बेटे का स्कूल है अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा दूर है अब यहाँ से, जो कि इट वाज लाइक अ 5 मिनट वॉक फॉर हिम। लेकिन जिस दिन मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट डे शिफ्ट होने के बाद जब फर्स्ट मील मैंने इस डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाई, और ये पर्दा खोल के रात में, सर वो जो डिवाइन फीलिंग आई ना, वो अनमैच थी, और धीरे धीरे आदत पड़ती गई। अब सुबह 6 बजे, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 25 साल जैसे मैंने बोला था मैं दिल्ली रहा हूँ, 25 साल में कभी भी सुबह उठ करके घर से बाहर निकल के आसमान नहीं दिखता था। या तो दिखता था सामने वाले का घर, या दिखती थी गाड़ियाँ और पार्किंग और सब्जी वाले की आवाज़ और हल्ला गुल्ला। यहाँ आगे बालकनी, पीछे बालकनी, पूरे घर में 6 बालकनी और टेरेस,
बाहर निकलते ही जो अलग से एक फीलिंग आती है ना, सुबह उठ करके जो कामनेस मिलती है, जो तसल्ली मिलती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सर पे चीज़ें चढ़ती हैं, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है सर, मेरे लिए तो एटलीस्ट। सो थैंक यू सर। अब अगला सवाल है सर, आपने और मैम ने बहुत सारा मटेरियल का सिलेक्शन किया, टाइल, लैमिनेट, पेंट्स, तो कौन से मटेरियल के सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आई? तो ये तो मैम ही बताएंगी, क्योंकि प्री प्लान्ड थी इनकी तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें बहुत हेल्प करी, और इनके दिमाग में पूरा डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन, टाइलिंग, तो मैं तो सर उस समय सिर्फ खड़ा होता था वहाँ पर, लेकिन फाइनल डिसीजन तो इनका ही होता था, तो यही ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगी। तो सर मेरे ख्याल से वॉल के कलर्स तो सॉर्टेड थे, जी हमें पता था हमें क्या जाना है, क्या कलर सिलेक्ट करना है, बट टाइल्स के लिए हाँ थोड़ा सा हमारे को, क्योंकि बेसिकली हमने टाइल से ही स्टार्ट किया था एंड देन फिर हमने वॉल के कलर्स मैच करे थे, बट हाँ अर्दी टोन्स पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, क्योंकि बहुत ही काम इन्वायरमेंट रहता है, पीसफुल रहता है, बहुत ब्राइट कलर्स हम थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिकली हमने अर्दी टोन्स लिया है। एंड उसमें आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया हर टाइल के सिलेक्शन में, हर टाइम पर आप हर चीज़ में रहे हैं अवेलेबल, एंड आपका साथ में हेल्प रही है, तो हमने बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया है। थैंक यू मैम। अब अगला सवाल है कि आप दोनों में से किसके ज़्यादा एफर्ट्स लगे? आप अभी बता रहे थे। सर एफर्ट्स तो दोनों के। ऑलमोस्ट ही बराबर लगे ऑनेस्टली, और बहुत सारी चीज़ें थी उसके पीछे। एक तो डिस्टेंस था, जी जहाँ हम रहते थे और यहाँ साइट पे आना, चीज़ों को पहले इमेजिन करके उसके बाद, मार्केट इज़ वेरी बिग, यू नो, जी वी वर लकी इनफ कि आपका साथ था, एंड यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस, तो आपने हमें, मेरे ऑफिस के बगल में है सिकंदरपुर, लेकिन मुझे नहीं पता था सिकंदरपुर गढ़ है इन सब चीज़ों का, जी जी मैं कभी नहीं गया था उस मार्केट में। आप ही मुझे फर्स्ट टाइम लेके गए थे जब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर क्या नहीं मिलता, तो उस चीज़ में तो सर मैं कहूँगा आपका भी पूरा पूरा साथ रहा है। थैंक यू सर। तो सर आपने इतनी बड़ी जर्नी तय करी, आपने प्लॉट भी लिया, फिर सिविल वर्क भी कराया, फिर उसके ऊपर इंटीरियर भी कराया, तो क्या ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं जो अपना घर प्लॉट लेकर के सिविल वर्क करा करके इंटीरियर कराना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो? क्या ऐसे 3 टिप्स आप और मैम शेयर करना चाहेंगे? फर्स्टली आई वुड लाइक टू से कि अपने को पता होना चाहिए हमें चाहिए क्या, क्या बात नहीं तो हम हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे हर Yes, चीज़ में। हर चीज़ में हमारे को, अगर घर का जो बेसिक डिज़ाइन है वो हमें क्या चाहिए, कहाँ पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए, लाइक इस घर में हमने फर्स्ट फ्लोर में किचन रखा है तो बेडरूम्स अलग फ्लोर पे रखे हैं, ताकि सोने वाला डिस्टर्ब ना हो, खाना बनाने वाला वो भी अपने काम नहीं रोके। देन ऑफिस, इनका ऑफिस का अलग है, वो हमने अलग ही फ्लोर पे रखा है ताकि इनका काम भी डिस्टर्ब ना हो, बच्चे को पढ़ाई करनी है वो भी डिस्टर्ब ना हो। सब कुछ प्लानिंग के साथ होता है, हमारी चॉइसेस, हमारी प्रेफरेंसेस हमें खुद पता होनी चाहिए। yes, सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगी। दूसरी बात, हर स्टेज में हर चीज़ में रिसर्च करें, तो ठीक है सबका, बाद में हम लोग रिग्रेट नहीं करते कि ये रह गया या वो हम करा लेते। सो जितना हम रिसर्च करेंगे तो वो हमारे लिए ईजी होगा। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में सर यही फ़र्क है। जी प्लान तो सोशल मीडिया की एज है सर, जी आप एक गूगल स्ट्रिंग डालेंगे आपको 1000 पेजेस मिल जाएंगे, और आपको वो हेल्प करने की जगह कंफ्यूज करते हैं। yes, sir. इट इज़ ऑल अबाउट कि आप उसके में कितना समझना चाहते हैं, कितना घुसना चाहते हैं, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग अगेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। सो एज शी सेड, प्लानिंग इज़ दी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हमारे माइंड में हमारे क्लियर था कि हमें किस सेक्शन पे, क्योंकि यहाँ और भी घर बन रहे थे और हमें पता था कि हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा निकल के आएगा, जी तो लाइकवाइज अब हमें उस टाइम पे इन बिटवीन हमें ये पता था कि अगर हमें कैमरे लगाने हैं तो हमारे कैमरे की प्लेसमेंट कहाँ होनी है, तो वायरिंग जब हो रही थी तो हमने वायरिंग भी अकॉर्डिंगली करवाई, रादर देन कि हम रहने लगते और साल भर बाद हमें पता लगता कि यार यहाँ हमें तोड़फोड़ करनी पड़ेगी और यहाँ हमारे को एक लाइट लगानी है यहाँ। तो आज की तारीख में मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो जो हम एक घर में चीज़ें चाहिए होती हैं, हमने उन सब चीज़ों का अरेंजमेंट एडवांस में करके चले। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी छोटी सी चीज़ थी, ईवी का ज़माना है, yes, हमने घर में ईवी पॉइंट बनवाया। Yes. मेरे पास ईवी गाड़ी नहीं है, मेरे पास ईवी स्कूटी नहीं है, लेकिन ऑल बिकॉज ऑफ स्टिल्ट फ्लोर पे बना स्टिल्ट फ्लोर पे बना है। ऑल बिकॉज कि आप लोगों का सजेशन था, हमें भी लगा कि आगे आने वाले ज़माने में हो सकता है एक ज़रूरत वाली चीज़ हो।
अर्थिंग एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन अपने घर में कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका प्रोविजन लेके चलना। और ऐसे तो खैर ये तो छोटे छोटे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट तो यही है सर कि अगर कोई अपना घर बनाना चाहता है तो उसको 6 महीने तो कम से कम ये सोचने में निकालने चाहिए कि उसे क्या क्या चाहिए घर के अंदर। सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और मेरी एग्जीक्यूशन टीम से बदन सिंह का भी शुक्रिया, मनोज भाई का भी शुक्रिया, मेरे सभी कॉन्ट्रैक्टर्स का शुक्रिया, मेरे फादर साहब का स्पेशल शुक्रिया। इस वीडियो में स्पेशल मेरे फादर साहब आए। और दोस्तों आप सबका भी शुक्रिया, आप सब दिन रात हमारी वीडियो देखते हैं, तभी हम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और इंटीरियर वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ इंटीरियर जरूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।